सर, आज हमें आपके बारे में कुछ बोलना है, वो भी कुछ मिनटों में। सच में ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपके बारे में बोलने के लिए हमने जगह भी वही चुनी जहां हमें सबसे ज़्यादा सीखने का मौका मिला, आपका चैम्बर। वो चैम्बर जहां हम विकट से विकट समस्या लेकर आते थे और आप चुटकियों में उसका समाधान कर देते थे, जस्ट लाइक अ मैजिशियन। यहाँ होने वाली रिव्यू मीटिंग्स जिनमें केवल प्रोजेक्ट रिव्यू नहीं होता था, हम सबका इंडिविजुअल रिव्यू हो जाता था और उसमें पढ़ने वाली डांट और उसके बाद की आपकी तुरंत समझाइश विद अ पंजाबी तड़का, मानो सारा बोझ खत्म। सर, आप हमारे लिए मोर गार्जियन लेस बॉस रहे हैं सर। सर, आपके बारे में, आपकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ के बारे में बोलने के लिए तो हम बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं। हम हमेशा आपसे सीखते आए हैं और ये कोशिश करेंगे कि आगे भी उसी रास्ते पर हमेशा चलते रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। सर के साथ मेरी वर्किंग एसोसिएशन बहुत पुरानी है। मुझे मेहरा सर के साथ काम करते हुए 14-15 ईयर्स हो गए। सर का हर एरिया में इतना सपोर्ट रहा, इतनी गाइडेंस रही कि मुझे पता ही नहीं चला कि 14-15 ईयर्स कहाँ निकल गए। आपकी गाइडेंस में मैंने सर बहुत कुछ सीखा। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू एंड सर, थैंक you very much for showing trust and confidence in me. Thank you. Hello everyone. My association with Mehra Sahab has not been very long, but whatever little period I have spent in this department with him as the head, I see him as a person who inspires all of us each day. He has a unique ability of being able to connect even with the most junior person in the department, which made the department bond well and deliver effectively. His exceptional people management skills benefited us tremendously in terms of new businesses and good revenues at various locations internationally. He was always completely in grasp of all the issues. It was like we would go and tell him and he would already know about the issue, and by that time he might have taken the necessary action to sort out that issue. It was a tremendous prestige having worked with you. We'll always cherish this period, this time when you were leading our department. I wish you a great time ahead. I wish you a healthy life ahead. Thank you. सबसे पहले तो मैं मेहरा जी को छठिया क्लब एंट्री के लिए मुबारकबाद देता हूँ। चाहे वो 22 सितंबर को 60 साल के हुए थे, बट लेकिन छठिया क्लब में अभी एंट्री उनकी आज ही हो रही है। मेहरा जी और मैं इकट्ठे NHPC में 1985 में ज्वाइन किए। मैं फील्ड पोस्टिंग प्रेफर किया और मेहरा जी दिल्ली में रहे। हमारी मुलाकात 2004 में जब मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में आया तब हुई। मैंने इनको 2004 से 2020 तक अभी हम इकट्ठे ही रहे हैं, तो मैंने मेरा ख्याल सबसे लंबा एसोसिएशन मेरा ही रहा है। इस एसोसिएशन में मैंने पाया है कि मेहरा जी बहुत काबिलियत के मालिक हैं और डाउन टू अर्थ इनका एटीट्यूड है। सबसे बड़ी जो इनकी चीज़ है कि इवन दो ये लीडिंग लेवल के पद तक पहुँचे, बट इनका सबके साथ बिहेवियर जो है डाउन टू अर्थ रहा है। ये गॉड फीयरिंग आदमी है। जब ये मैं ज्वाइन किया था तो मैं इनको ऑब्जर्व करता था कि सबसे पहले ये आके अपना ये पाठ करते थे, तो वही आदत मैंने भी अपनाने की कोशिश की कि मैंने भी फिर सबसे पहले दफ्तर में जाके पहले से मैंने जो इनको ऑब्जर्व किया, ये बहुत कंटेंटेड आदमी है और बड़े विशाल हृदय का मालिक, चैरिटी वर्क में विश्वास करते हैं। एक इंस्टेंस मेरे को याद है जब मैंने इनके साथ डिस्कस किया कि ऐसे करण का मेरे बेटे का एक फ्रेंड जो है DC में एडमिशन नहीं ले पाया, सिर्फ इसी रीज़न से कि
डीसी वालों ने फीस बढ़ा दी थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो इन्होंने कहा उसी समय वॉलंटियर किया कि यार ऐसे बच्चों का नाम मेरे को बताया करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं फीस भरूंगा। तो चलो, जो उस बच्चे ने फीस तो नहीं लिया, बट लेकिन इनके ये विशाल हृदय की बात है। सबसे बड़ी जो चीज है, ये किसी भी जो मैनेजमेंट रही है उसके साथ इनका प्रोएक्टिव अप्रोच रहा है। चाहे जितने भी सीएमडी बदले, बट ही कंटिन्यू टू बी देयर ब्लू हेड बॉय। और इतनी बड़ी पोस्ट बनने के बावजूद मैंने आज तक नहीं ऑब्जर्व किया कि इन्होंने किसी के साथ भी फाउल प्ले किया हो, फाउल लैंग्वेज यूज किया हो। और इसी वजह से, इनका एटीट्यूड की वजह से ही इन्होंने बहुत अच्छी कोहेसिव यूनिट किया है। कॉरपोरेशन का तो नाम रोशन हुआ ही, आईबी डिपार्टमेंट को भी इन्होंने काफी ऊपर तक लेके गए। अब इनके रिटायरमेंट के ईव पे मैं इनके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। इनकी सेकंड रिटायर्ड स्वस्थ की और सेकंड रिटायर्ड लाइफ की इनिंग की जो है शुभकामनाएं करता हूँ। Thank you. It was the wonderful journey during which the life remained significantly connected with you, sir. It was really great pleasure for me to remain associated with such a nice personality. During the journey with ED, sir, I had the opportunities of coming in contact with many across the Power Grid different departments at corporate center as well as various electric utilities across the countries. I enjoyed every moment of interaction with you, sir, in resolving issues and solving problems. I thank you for enriching interactions. I will always remember you, sir, as a mentor. On the day of superannuation, I wish you, sir, a very healthy, happy and prosperous second inning of the life. Thank you. अलविदा और विदाई शब्द जो आसानी से कभी नहीं बोले जा सकते। आज का दिन भी कोई अपवाद नहीं है। सर के साथ मुझे काम करने का बहुत ज़्यादा मौका तो नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला बहुत कुछ सीखने को मिला। सर का इतना शांत स्वभाव और सर से इतना अपनापन मिला कि उनको शब्दों में समेटा नहीं जा सकता है। विदाई का है दिन, माहौल है गमगीन, हमारी ये है आशा पूरी हो आपकी हर एक अभिलाषा। इसी के साथ सर को नेक्स्ट इनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hello sir, it was our privilege to work under your leadership. You have always supported us all through those years and were a true mentor and guide. You were always an inspiration for all of us. आपके रिटायरमेंट के साथ आईबी डिपार्टमेंट के एक युग का अंत हो रहा है and I will always cherish the time I have spent under your leadership. आपसे हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। उन अनुभवों को शब्दों में पिरोना आज बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक बात का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा जो आपने हम सब से हमेशा कहा है कि कोई भी बिजनेस डिसीजन लेते समय ऑलवेज कीप कंपनी इंटरेस्ट फर्स्ट। और आपके इस मूल मंत्र ने हमेशा हमें सही निर्णय लेने में बहुत मदद की है। Sir, there was never a dull moment in the office when you were around, and this lifts us always to work hard. There will be a strange feeling when we will come to office on first and you will not be here. We will always miss your lively and friendly presence in the office. Indeed, I will miss you, sir, but will always remember you as a great mentor and leader. I wish you many more joys, good health, and happy retired life. All the best, sir. Hello, Mehra ji. Today I have a mixed feeling. On one hand, I want to congratulate you for finishing your so-called service life successfully, but at the same time I dread the feeling of not seeing you in the office from 1st of the October 2020. I remember our first acquaintance in year 2003 when Power Grid had made its first international bid for the consultancy assignment. It was really a fun
preparing that bid as prior to that, Powergrid had not participated in any of that, and neither of us were knowing what are the things that are to be captured in the bid. We used to discuss over hours together and then write it down in the evening for corrections the next day. But that experience gave me an inspiration to look beyond domestic market, look for the international consultancies, and I know that you have made a lot of strides after that and brought to the consultancy department where it stands today, with having completed or having earned consultancy assignments for projects worth more than 1,000 crores. You have been instrumental in making Powergrid a name in the international consultancy market. Though I had not been part of your department directly, but I had the opportunity of interacting with you occasionally, and finally at the fag end of your career, I actually got to work closely in your department as your colleague. But even that was sufficient for me to see you from very close quarters. Mehraji, your jolly presence had always been an inspiration for us. When we come to the office in the morning, and the way we start our business and carry on through the day is actually a very refreshing experience. You possess number of qualities for which actually makes your personality lovable. But one I would like to emulate in myself in the life is to remain true to yourself. You are seen on the face of what is actually within you. One can actually see you through. And that's the reason I consider you as one of those whom I call pure soul. In the last, I would like to say, हमें छोड़कर जहां भी जाएंगे, यकीन है, हमें छोड़कर जहां भी जाएंगे, यकीन है खुशियां ही खुशियां पाएंगे. लेकिन इस कमबख्त कोरोना की वजह से जी भरकर दिल की बात ना हो पाई, एक मस्त अनोखी मुलाकात ना हो पाई. In the end, wish you a very healthy and prosperous second inning. Thanks a lot. अनिल मेहरा जी इस माह अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, सुनकर मिश्रित सी अनुभूति होती है. एक तरफ जहां परिवार के लिए यह सकल लाभ की स्थिति है, पावरग्रिड के लिए यह पूरी हानि है. पिछले कुछ वर्षों में ईडी इंडस्ट्रियल बिजनेस के रूप में मेहरा जी इंडस्ट्रियल बिजनेस के पर्याय बन गए थे. पूरी संजीदगी से इन्होंने पावरग्रिड को शिखर तक ले जाने में अपना योगदान दिया. बड़े खुश मिजाज हैं मेहरा जी. सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपने अंदर के बच्चे को इन्होंने हमेशा से जीवंत रखा है. अपने शौक़ पूरे करने के लिए उनको ये पूरी तवज्जो देते हैं. यारों के यार हैं. म्यांमार में जब हम लोग साथ गए थे तो मेरी बहुत उत्कट इच्छा थी कि बहादुर शाह जफर की मज़ार देखी जाए. किसी को पता नहीं था, पर 2 घंटे खोजने के बाद हम दोनों को वो मज़ार मिली. बाद में कब्र के अंदर बेसब्र सोए उस आखिरी मुगल को देखकर इन्होंने भी विज़िट को महत्वपूर्ण माना. रिश्तों को निभाने में इनका सानी नहीं है, चाहे एक पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो और अब ग्रैंड पेरेंट के रूप में. मैंने इन्हें सारे रिश्तों को बहुत बखूबी निभाते हुए देखा. कुल मिलाकर इनका व्यक्तित्व लाजवाब है. मुझे इनको देखते ही हम दोनों के देवानंद के द्वारा उच्चारित वह पंक्तियाँ याद आती हैं. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया.
गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। मैं शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूँगा इनके आने वाले दिनों के लिए। ये सपरिवार स्वस्थ रहें, खुश रहें। इनकी जो मुस्कुराहट है वो हमेशा बनी रहे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी मुस्कुराहट को गलती से भी किसी की नज़र ना लगे। धन्यवाद। Anil, how are you? And I'm sorry I can't be there for wishing you all the best when you're superannuating from the company after serving for so long. But anyway, you already know that my best wishes are with you. I don't know many people know it or not. We both are from the same college, Delhi College of Engineering, and we passed out in the same year, of course, from two different batches. And we had a very good time when we worked together in international business, and we cracked some very good projects for Power Grid in the international scenario, like Ethiopia. So I enjoyed, and the life comes to a full circle when you're superannuating. Again, we are in the same department. I must confess that I had a very good time working with you as a colleague and heading the international business. So once again, I wish you all the best for your second innings. Hi everyone and a very good evening. Today I am talking to you with regard to the superannuation of Shri Anil Mehra. Well, Anil has been a very dear colleague. I have known him for a large number of years. The official interaction with him has been primarily with respect to the setting up of two joint ventures, one already commissioned and the other one in the pipeline. But the personal relationship with him has been very thick. In fact, he was one of those people that if you would like to go and have a cup of tea sometime with someone, I could think of him, and he would also come at times. So the relationship is going to continue beyond office. And I take this opportunity of wishing him and his family members all the best for future. Thank you. The news of Sri Anil Mehra retiring on September 30 came as a bolt from the blue, as I thought he had a long way to go for his superannuation. I was associated with him for almost 15 years. When he joined Power Grid in the Quality Assurance and Inspection Department in the year 1991, I found him quick to learn and adapt to the ethos of work commitment. His notable contributions have been in the finalization of standardized quality assurance plans for the various materials and equipments used in Power Grid. His excellent PR qualities enabled resolution of interdepartmental issues amicably. He has been able to galvanize all his resources at his command to enhance his performance. These qualities enabled him to excel in his future assignment in the Business Development Department in the year 2000. Overall, people like him are hard to find in the power sector. At a personal level, he has been of great assistance and help to me during my hospitalization, for which I owe him an everlasting debt of gratitude. Somehow, I get a hunch that he may be given an extension of service to help ushering in of a new India with power aplenty, no outages, negligible T&D loss throughout the length and breadth of the country. Koti Koti Pranam. Hi Anil, welcome aboard to Club 60s. From my experience, let me tell you, the other side of the fence is equally green. So feel happy. You have played an excellent innings in Power Grid, and I must congratulate you that you have brought IB department to a firm footing. I have always cherished our association during my Power Grid days, and more so
after my superannuation. You know what I truly admire of you is your humility and your excellent control over temperament under any circumstances. All the best, all the very best, and keep well. By the way, look for a better joint somewhere between Delhi and Gurgaon for our extended luncheon sessions, as we probably have to forego the Swagat of Sector 29. Cheerio, and I know we'll continue to be in touch more often. All the best. I know Anil more than 25 years. He is a very charming, hardworking, persuasive and excellent professional. And he has contributed immensely to Power Grid in the international area. And I am sure Power Grid will miss him after his superannuation. Personally, I have seen that I feel very comfortable when he is traveling along with me abroad and handling the ministers. Excellent qualities of Anil. Everyone has to superannuate one day, and he is doing on end of this month. I wish him all success, healthiness and happiness, and excellent second innings coming days. Trusted colleague, dear friend and a wonderful human being, all packed in a smiling persona. That is Anil Mehra ji for me. In just 4 years, I developed a strong bond with Anil. He has been my strong supporter, well-wisher and a critic, all rolled into one. The person I could be candid with. The workplace will be that much less fun without you, Anil. Wish you all the best going forward. Enjoy the time with your family and friends. And yes, remember, I will look forward to many more greetings of Happy New Year from you, but always on the 1st of January.